Hi. Today there are a lot of people. Uh, they are in a pre-diabetic stage. इधर क्या है? They don't do. They fail to do some action. Either they become so nervous or they completely ignore. अब recent data में so much like ये प्री डायबिटिक स्टेज है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो रहा है. जस्ट टू हेल्प देम, टू गाइड देम, एक्चुअली वी आर टॉकिंग टुडे. फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स हमको समझना क्या है. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर मेटाबॉलिज्म. हमारा मेन बिग मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है? दैट मीन्स हम कुछ भी खाता है, इसमें 3 पार्ट्स रहते हैं, 3 थिंग्स रहते हैं. एक है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है फैट्स एंड एक है प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ग्रेन्स एंड सीड्स, पोटैटोस. इस सब में मैक्सिमम एनीथिंग टेस्ट स्वीट, like actually fruits, some of the vegetables, and इस सब में कार्ब्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं. दैट मीन्स हम चेक किया तो हमारा मैक्सिमम हमारा फूड है. अब चेक किया तो फॉर एग्जांपल यू टेक टी में शुगर है, टी के साथ बिस्किट है, बिस्किट में इट्स मेड विथ मैदा, है ना. ये अभी आप चेक किया तो इसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स है. इसके बाद ब्रेकफास्ट, इडली, डोसा, पूरी, लाइक उत्तपम, मिसल पाव, वड़ा पाव, पोहा, ये सब मेड विथ कार्ब्स. ऑल आर मेड विथ मैक्सिमम मेड विथ ग्रेन्स, राइट. एंड लंच में रोटी, राइस एंड सम पोटैटो सब्जी एंड सम वेजिटेबल्स. इसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिनर. इसके वजह से दैट मीन्स लॉट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली ज़्यादा कंज्यूम करने का बेसिक रीज़न है, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर एंड इट इज़ लो कॉस्ट एंड इट इज़ टेस्टियर. इसके वजह से हम क्या, वी आर एक्चुअली वी कंज्यूम अ लॉट and we make this as a our diet, this as a maximum. हम चेक किया तो 80% of the food actually it's a carbohydrates and वो अभी ये एक हो गया. सेकेंड like protein maximum 10%, 15%, like sometimes we skate to regularly we don't eat non-veg. अभी इवन नॉन वेजिटेरियन है, हफ्ते में 2 बार, लाइक संडे, सैटरडे, वीकेंड्स. ऐसा बाकी टाइम वेज तो बनाता है. एंड वेज में प्रोटीन सोर्स इज ऑल अबाउट पनीर एंड द स्प्राउट्स, या है. बट मैक्सिमम वी डोंट फोकस ऑन प्रोटीन्स एंड वी डोंट इवन थिंक अबाउट दिस ऑल थिंग्स. वी थिंक अबाउट जस्ट द टेस्ट. थर्ड, ये yes, the fats actually we use the fats very less. Like actually हमको बचपन से डरा दिया, like घी नहीं ले सकते, रोटी में घी नहीं डाल सकते, ऑयली फूड नहीं खा सकते, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, इसमें हार्ट अटैक्स होते हैं. ये डर से, फियर से मैक्सिमम वी स्टॉप दैट. देन अभी आप पूरा हमका डाइट चेक किया तो 80% goes to the carbohydrates and 10 to 15% goes to the fats and 5% goes to the 10 to 15% goes to the proteins and 5% goes to the fats. इसके वजह से हो रहा है lot of that, means you are actually consuming lot of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स खाना गलत है ही नहीं, 100% गलत नहीं, इसमें कोई इश्यूज नहीं. बट इश्यू क्या है? When you eat carbohydrates, that
एक्चुअली ट्रांसफॉर्म एज ए ग्लूकोज. अभी ये ग्लूकोज है ना, आफ्टर एंटायर डाइजेशन इट बिकम्स, इट फॉर्म एज अ ग्लूकोज एंड इट एंटर इनटू द ब्लड. बट इसमें हमारा सेल्स में एंट्री करना होता है. दैट मीन्स हमारा एंटायर बॉडी में देयर आर सम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है. वो सेल्स को, फॉर एग्जाम्पल सेल इज लाइक ए पेट्रोल टैंक. हम पेट्रोल टैंक में डालते हैं ना, वी डोंट पुट इन द डिक्की. व्हेन यू पुट इन द पेट्रोल इनटू द टैंक, फ्रॉम देयर इट ट्रांसफॉर्म एज एनर्जी एंड आफ्टर दैट वो इंजन को जाता है एंड इंजन काम करना चालू करता है ना. सेम थिंग लाइक दैट हमारा सेल के अंदर ये हम कुछ भी खाता है, न्यूट्रिशन कुछ भी खाता है, वो सेल में जाना है. बट इधर एक टेक्निकल इश्यू क्या होता है, एक ही चीज़ है, ग्लूकोज डायरेक्टली सेल में एंट्री नहीं कर सकता. इसके लिए बॉडी को, दैट मीन्स पैनक्रियास, with the signal of brain, pancreas releases insulin. Insulin plus glucose together it enter into the blood, enter into the cells. But there is a cell capacity, and in cell capacity, for example, it can enter मैक्सिमम सेल कैपेसिटी के हिसाब से जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है. बट इससे ओवर हम फूड खा रहे हैं, वो सब कुछ है ना, वो सब कुछ ब्लड में रह जाता है समटाइम. एंड आफ्टर दैट विद द सपोर्ट ऑफ इंसुलिन दैट ग्लूकोज बिकम ए फैट. दैट फैट एक्चुअली गॉट स्टोर्ड इनटू फैट सेल्स. दैट फैट सेल्स एक्चुअली lower the skin, entire body there is a lot of fat cells. It stay maximum in the tummy, thighs, back, everywhere, the neck and everywhere actually वो fat tissues ज़्यादा रहते हैं. एंड ये सब एक्सेस फूड, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स तो कितना भी क्या है, वो फैट्स बन गया, वो टिश्यूज़ में, फैट टिश्यूज़ में जमा हो गया. इधर हम क्या होता है, वजन बढ़ जाता है मैक्सिमम. समझा? दैट मीन्स एक चीज़ आपको क्लैरिटी क्या है, मोर कार्बोहाइड्रेट्स मोर इंसुलिन, मोर कार्बोहाइड्रेट्स मोर इंसुलिन. कार्बोहाइड्रेट से तो इंसुलिन बढ़ना चाहिए. बट सेल कैपेसिटी से ज़्यादा हम खाने के वजह से वो क्या हो गया, ये हो गया. दैट मीन्स हो गया. अभी फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सम ईयर्स लाइक 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, कंसिस्टेंटली वी डू द सेम. इसके वजह से बेसिक रीज़न क्या होता है, दैट मीन्स अभी टिश्यूज़ भी पूरा कंप्लीट हो गया. देन व्हेन टिश्यूज़ आल्सो कंप्लीटली फिल्ड विद द फैट टिश्यूज सब जगह पूरा बॉडी में हो गया, देन फिर भी एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा खाना खा रहा है, वो क्या हो जाता है, इट गोस इनटू द ब्लड. दैट मीन्स वो ब्लड में रह जाता है. ये सेल कैपेसिटी भी हो गया प्लस टिश्यूज भी फिल हो गया, देन किधर जाएगा, देन क्या होगा, सेल में रह जाता है. देन वो इंसुलिन है ना, रेसिस्टेंस हो गया. दैट मीन्स इंसुलिन कुछ नहीं कर पा रहा है. देन वो सेल में रहने, सॉरी ब्लड में रहने की वजह से वी कॉल दैट एज ए ब्लड शुगर. समझा? अभी हमको समझना क्या है, दैट मीन्स बेसिक एक्चुअली इसमें मैक्सिमम मुद्दा एक ही चीज़ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन बेसिक थिंग, चेंज द लाइफ स्टाइल, चेंज द डाइट. अभी कंप्लीटली अभी इसमें हमको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है बिकॉज हैबिचुअल हो गया. वो हैबिट्स को ब्रेक कर पाया ना, मस्ट हो जाएगा. सिंपल है. दैट मीन्स इधर फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग, वो ग्लूकोज कंजम्पशन ज़्यादा हो गया. अब दैट मीन्स इसका अब्यूज़ कर दिया ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, इसके वजह से ये सब हो गया. अभी करना क्या है, यू नीड टू कंप्लीटली टर्न अराउंड. ग्लूकोज को कंप्लीटली, दैट मीन्स बॉडी में ग्लूकोज नहीं, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स
कंप्लीटली बंद कर सकता है। देर इज़ अ वन बिगेस्ट सोल्यूशन, इसको बोलते हैं नो कार्ब डाइट। नो कार्ब डाइट जैसे इसको कंप्लीटली चेंज करना है, इसको बोलते हैं VRK, वी रामकृष्ण PMF डाइट। ये VRK डाइट इंडिया एक ये रजिस्टर्ड है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। इसको एक ही सोल्यूशन है, कंप्लीटली कार्ब्स कुछ दिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो गया, बॉडी में इंसुलिन रह गया, वो रेसिस्टेंस हो गया, उसको कोई काम ही नहीं कर पा रहा, वो डेंजर है। इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह से लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एक्चुअली क्रिएट हो सकता है, लाइक एक्चुअली डायबिटीज है, BP है, लाइक गर्ल्स का PCOS हो सकता है, थायराइड, ये सो मेनी, ये सब कुछ होने का चांसेस है। इसलिए हमको करना क्या है, बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को लेके आना है। इसका कुछ नहीं, स्ट्राइट फॉरवर्ड एक ही है, बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद करेगा, कंप्लीटली बंद करेगा। दैट मीन्स ग्लूकोज प्रोड्यूस होना बंद हो गया। इफ देर इज नो ग्लूकोज देन देर इज नो इंसुलिन। मीन्स बॉडी में कुछ महीना, 3 से 4 महीना तक कंप्लीटली ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ नहीं, ग्लूकोज लिया ही नहीं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स खाए ही नहीं। क्या हो गया, इंसुलिन क्रिएशन कंप्लीटली कम हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। व्हेन इंसुलिन स्टॉप हो गया, देन धीरे 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 आफ्टर 3 months 4 months डाउन द लाइन इंसुलिन सेंसिटिविटी में आ जाता है। इसके वजह से इसको बोलते हैं डायबिटिक रिवर्सल। इवन प्री डायबिटिक है, कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। ओके, इसको सिंपल करना क्या है, रेशियो 80% फैट एंड 15% कार्बो प्रोटीन्स एंड 5% कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा इसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन किया, सुपर हो जाता है। ओके, आई टॉक डीपली अबाउट दिस डाइट, अंडरस्टैंड? ओके, वी टॉक अबाउट डाइट। डाइट में क्या है, 3 बेसिक पिलर्स है। ओके, 3 बेसिक पिलर्स है। फर्स्ट है फैट। दैट मीन्स फैट में अच्छा फैट क्या है, वेरी गुड फैट क्या है, एक है वो है कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्ड प्रेस, लाइक वुडन प्रेस कोकोनट ऑयल। वुडन प्रेस का मीनिंग है लाइक एक्चुअली बोलते हैं ना, ड्राई कोकोनट्स, हमको ड्राई कोकोनट्स लेना है मार्केट से, उसको ग्राइंड करवाना है, उसके थ्रू ऑयल आता है, वो है रियल कोकोनट ऑयल। उसको हम कंज्यूम करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। ओके, वो है, वो उसमें और नहीं तो फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल के अलावा फैट में और कुछ हो सकता है, वो है प्योर घी। दैट मीन्स बिलोना मेथड से, दैट मीन्स दूध से दही, दही से दही का मलाई से छन्नी कर कर वो मलाई निकाल कर ये बनाता, वो है वो। ये 2 चीज़ है, ये 2 चीज़ कर सकता है। ओके, मेन थिंग ये 2 चीज़ है। इसके लिए हमको करना क्या है, दैट मीन्स इसको लेना कैसे है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल उसमें 80 ग्राम्स, एक दिन का हमारा फर्स्ट इनिशियल क्वांटिटी 80 ग्राम्स फैट लेना है। मीन्स आपको एक वेट मशीन लेना है, उसमें 80 ग्राम्स का ऑयल कितना आता है वो उसको एक ग्लास में मेजरमेंट लेकर उसको रखना है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं प्रैक्टिकली किया था, दैट मीन्स एक स्पून है, टेबल स्पून, सॉरी टी स्पून है, टी स्पून में 5 ग्राम्स का ऑयल निकलता है। दैट मीन्स उसमें 80 ग्राम्स लेना है। दैट मीन्स यू कैन टेक 6 टाइम्स, इन दैट 6 टाइम्स में एवरी टाइम 3 स्पून्स का ऑयल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हॉट वाटर है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, वेजिटेबल सूप है, मटन सूप है, इसमें हम मिक्स कर कर डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, 3 स्पून डालने का, उसको पीने का।
इससे क्या होता है, यू डोंट फील लाइक आई एम ड्रिंकिंग ए ऑयल। ओके, ये हो गया। बट इनिशियली ये लेते टाइम में वॉमिटिंग्स होता है कभी कभी, और नहीं तो मोशंस होता है, आइदर दोनों में कुछ तो होता है। बट इट्स ऑल अबाउट 1 or 2 days टू एडजस्ट योर बॉडी विथ दिस। एक बार बॉडी एडजस्ट हो गया, देन इट डजेंट मेक यू, इट डजेंट बॉदर यू, इट आराम से हो जाएगा। ओके, ये हमको फर्स्ट कंपल्सरी करना है। इसका बेनिफिट्स क्या है, ये करने में मैक्सिमम बेनिफिट्स क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दैट मीन्स हमको मैक्सिमम विटामिन डिफिशिएंसी होता है। ये विटामिन डिफिशिएंसी से हमको फिल करता है, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट्स के थ्रू बॉडी में ये विटामिन जाता है। ओके, ये मेन थिंग है। दैट इज ये विटामिन हमको बॉडी के अंदर भेजने के लिए भी मदद होता है। प्लस फैट्स ज़्यादा लेने से एक ही चीज़ होता है, यू डोंट गेट लॉट ऑफ हंगर, भूख नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा भूख नहीं लगता है, एंड यू आर इन ऑलवेज इन अ हाई एनर्जी नोट। अच्छा एनर्जी आपका बॉडी में रहेगा। देखो, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन भी फिल हो जाता है, प्लस हाई एनर्जी रहता है, एंड इसमें एक्सलेंट इम्यूनिटी बिल्ड होता है आपके बॉडी में। देखो, कोकोनट ऑयल में मोनोलॉरिक एसिड रहता है, वो मदर्स मिल्क में ही रहता है, वो और कोई भी प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। सेकंड इसमें रहता है। इट इज़ अ एक्सलेंट फूड, विदाउट एनी हेजिटेशन वी नीड टू टेक। ये हो गया। इसके बाद सेकंड मेन चीज़ करना है, यू हैज़ टू टेक 3 लेमन्स इन ए डे। हॉट वाटर में लेमन ले सकते हैं, छाछ में, लाइट पतला छाछ में लेमन ले सकते हैं। लेमन कैसे भी ले सकते हैं, सोडा बनाकर खा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। बट 3 लेमन्स इन ए डे। 3 लेमन से विटामिन सी बॉडी में जाता है, क्योंकि रोज बॉडी का विटामिन सी दैट मीन्स एक्सक्रीट हो जाता है। वो क्या हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये थ्रू क्या हो गया, मैक्सिमम मिनरल्स विटामिन इंजेक्ट हो जाता है। फर्स्ट थिंग है 80 grams फैट, सेकंड 3 lemons, एंड थर्ड यू शुड मस्ट एंड शुड टेक 3 to 4 liters of water, 3.5 to 4 liters of water. दैट मीन्स मैक्सिमम हाफ a liter एट ए टाइम पी सकते हैं। उसके हिसाब से पूरा दिन भर पीने का। ये तीनों को एक लाइफस्टाइल में आपको ऐड करना है। ओके, ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको हम बोलते हैं मेन पिलर्स। इसके अलावा और 3 मोर है। वन इज मल्टी विटामिन टैबलेट। 1 मल्टीविटामिन टैबलेट कंपल्सरी है। ओके, एंड 1 omega-3 टैबलेट, एंड थर्ड विटामिन डी 3+ K2 का टैबलेट। ये तीनों कंपल्सरी, इसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट्स है, ये कंपल्सरी लेना है। ओके, ये 6 चीज़ है। दैट मीन्स 3 मेन थिंग्स, फैट, लेमन एंड वाटर, ये हो गया, एंड 3 सप्लीमेंट्स हो गया, ये मेन हो गए। ये कंपल्सरी है। इसमें देयर इज नो विश, यू हैज़ टू, इफ यू वांट टू फॉलो दिस VRK डाइट, यू हैज़ टू प्रैक्टिस दिस। ये हो गया। इसके साथ, इसके बाद फूड, you can, if you are a non-vegetarian, you can eat any non-vegetarian, कोई भी चीज़ खा सकता है, बट मैक्सिमम 250 grams पूरा दिन में खाना है। चिकन, मटन, फिश थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा सकते हैं, प्रॉन्स, एनीथिंग आप ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। ओके, देयर इज नो 250 grams तो, और 300 grams बॉयज़ है तो 300 grams तक ले सकते हैं, कोई चैलेंजेस नहीं। ओके, बट विदाउट रोटी, विदाउट राइस। ओके, डायरेक्टली चिकन पीसेस खाना है, मटन पीसेस खाना है, प्रॉन्स डायरेक्टली खाना है डाइट पे। ये हो गया। इसके अलावा यू कैन टेक एग्स, एक दिन में मैक्सिमम 6 एग्स तक ले सकता है। ओके, ये हो गया। और मटन बोन सूप
बनाकर वो भी पी सकते हैं. इट गिव्स इमेंस एनर्जी. इसके अलावा लाइक वेजिटेबल्स में कोई भी वेजिटेबल कितना भी क्वांटिटी में खा सकता है. ओनली सब्जी बनाकर खाना है. नो रोटी नो राइस कंपल्सरी. सब्जी बनाकर दैट मीन्स वन टाइम आप चिकन खाया, वन टाइम वेज खाने का, वन टाइम नॉन वेज एंड वन टाइम वेज खाया तो परफेक्ट होता है. एंड ब्रेकफास्ट में अंडा खा सकता है. सुपर हो जाएगा. क्लियर है? इतनी है. बट वेजिटेबल्स में कुछ कुछ चीज़ें, सीड वेजिटेबल्स नहीं लेना है एंड पोटैटोस नहीं लेना है. ये कंपल्सरी है. इसके अलावा सब कुछ ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका मेन इंटेंशन है फैट लॉस है. फैट लॉस के लिए आपको करना क्या है, आपका टारगेट सेट करो. वो 15 दिन में, अभी ये किया तो 15 डेज में, 20 डेज में आपका टारगेट अचीव हो गया. इसके बाद आप स्टॉप कर सकते हैं डाइट. बट इफ़ यू वांट टू कंप्लीटली रिवर्स योर लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स लाइक डायबिटीज़ ऐसा है, देन कम से कम 4 मंथ्स ये डाइट करना पड़ेगा. 4 मंथ स्ट्रिक्टली आपको इसको 100% प्रैक्टिस किया तो इंसुलिन मैनेजमेंट हो जाएगा. दैट मीन्स इंसुलिन क्रिएट नहीं होता है. व्हेन इंसुलिन जनरेट ही नहीं हुआ, देर इज़ नो ग्लूकोज. इफ देर इज़ नो ग्लूकोज, देर इज़ नो, दैट मीन्स इंसुलिन नहीं है. देन इंसुलिन नहीं है तो कुछ दिन तक, इसके बाद क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाएगा. इसके बाद धीरे धीरे दैट मीन्स पोस्ट डाइट भी रहेगा. पोस्ट डाइट को भी थोड़ा सा प्रोटोकॉल रहता है. डोंट स्टार्ट इमीडिएटली 1 सेकेंड. वो कर किया तो कंप्लीटली, क्योंकि लाइफ टाइम एक डायबिटीज़ का मेडिसिन लेना, बीपी का मेडिसिन लेने से अच्छा वो 4 मंथ्स स्ट्रिक्टली ये करने से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाएगा. समझा? इट वर्क्स विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सो मेनी पीपल से. एंड ये डाइट लास्ट 7.5 years, ऑलमोस्ट लगभग 8 साल से है. टुडे यही डाइट कर कैंसर्स, लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डिजीजेस, सब कुछ एक्चुअली क्यूर कर रहा है यही डाइट से. इट्स देन व्हाई कांट वी यूज इट? Okay, thank you, all the best. If you have any questions, we can discuss later.